Well guys, now today we are going to talk about the beast of Lukismu Shiro Oni aka गुनपार के बारे में। Well guys, इस जानवर के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके लाइफ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसके बचपन से। तो गुन का बर्थ होता है यामाजाकी क्लैन के लास्ट होप के रूप में। गुन अपने यूआई स्टेट में ही पैदा हुआ था, जो कि उसके यूआई की मास्टरी एक्सप्लेन करता है। उसको एक फाइटिंग जीनियस कंसिडर किया जाता था। गुन किसी भी मार्शल आर्ट को मास्टर कर सकता था और 5 साल की उम्र पे गुन ने कोजिमा ब्रदर्स को प्योर स्किल्स के मामले में सरपास कर दिया था, जो कि उसके टीचर्स थे। और लगभग 7-8 साल की एज में गुन ने नॉर्मल जापानीज गैंग को भी यूनिफाई कर दिया था, जहाँ के क्वेस्ट का एमसी जो कि 15-16 साल की एज का है वो भी नहीं कर पा रहा, और उसके ओपोनेंट्स उसके सिमिलर एज ग्रुप से ही हैं, जहाँ पे गुन एडल्ट से फाइट कर रहा था। और उसने सिर्फ एक दिन में ही सारे गैंग्स को यूनिफाई कर लिया था। गुन ने 7-8 साल की एज में ही एक क्लोज पर्सन की डेथ देख ली। एक्चुअली उसे ऑर्डर मिला था हारुको को मारने के लिए, और एज अ चाइल्ड उसे एक्चुअली में कुछ समझ नहीं आ रहा। और भले ही उसने आखिर में ना मारा हो, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने हारुको की डेथ देखी है। एंड वेल उसके कुछ दिनों बाद ही गुन ने अकेले 30-40 एडल्ट्स को बिना कोई स्क्रैच और डिफिकल्टी के हरा दिया। एंड तीनों वेसल फैमिलीज के चाइल्ड्स जो कि उनके फैमिली के जीनियस होंगे, तुम उन्हें अर्ली लुकिज्म के एग्जीक्यूटिव से कंपेयर कर सकते हो, और गुन उन्हें बिना किसी डिफिकल्टी के हरा देता है। उसके बाद में हम सीधा चलते हैं एक टाइम स्किप पे, जहाँ पे गुन कम से कम 13-14 साल का तो होना चाहिए, और उसमें वो अकेला पूरे मेगामी क्लैन को मार देता है। भाई तुम सोच के देख लो, नॉर्मल हमारे जो एमसी या फिर क्रू हेड्स थे, जो कि सिर्फ एक नॉर्मल डेथ देख के कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल लगते हैं, वही यहाँ पे गुन 13-14 साल की एज में पूरे मेगामी क्लैन को मार देता है। तो सोचो वो बचपन से किस तरह की लाइफ जी रहा है। एंड उसके बाद में गुन बाकी सारे वेसल फैमिलीज जिन्होंने यामाजाकी क्लैन को बिट्रे किया था उन्हें हंट डाउन करता है। मैं ये सिनेरियो तुम्हें थोड़ा वो समझा देता हूँ। तो हुआ ये था कि यामाजाकी क्लैन की जो वेसल फैमिलीज थी उन्होंने यामाजाकी क्लैन को बिट्रे कर दिया था, एंड एज अ फ्यूचर एयर ऑफ द यामाजाकी सिंडिकेट गुन उन्हें हंट डाउन करता है। एंड उसके बाद में वो कोरिया आ जाता है। यहाँ आके भी उसने कुछ लोगों को प्रोबेबली मारा होगा, जिसके कारण वो जुवेलाइन गया था। एंड भाई वहाँ पे जाके भी उसने आतंक मचा रखा था। इसके डेली रूटीन में जुवेलाइन के 500 स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिजनर के साथ अकेले लड़ना और उन्हें हरा देना हर रोज। एंड वहीं पे गुन चार्ल्स से मिलता है, और चार्ल्स वहीं पे गुन से बैक करता है कि वो उसका बॉडीगार्ड बने। एंड गुन वहाँ पे उसको हाँ कर देता है, विच इज स्टिल अ बिग मिस्ट्री कि गुन इतना ज्यादा लॉयल क्यों है चार्ल्स के लिए। एंड उसके बाद में वो प्रोबेबली जेम्स और गिटाई से मिला होगा, एंड उसी टाइम के आसपास उसकी गूस से फाइट हुई होगी। एंड उसके बाद में गुन अपियर होता है चियोनलियांग में, जहाँ पे वो नॉर्मल याकुजास को कुत्ते की तरह धोता है, और वो वन ऑफ द कोजिमा ब्रदर्स के साथ इक्वली फाइट करता है, लेकिन बिना सीरियस हुए, जो कि किंग लेवल कंसिडर किए जाते थे। एंड गुन बाहर आ चुका था, उसकी एज 15-16 रही होगी इस टाइम के आसपास। एंड उसके बाद में गुन और गु मिलकर 4 मेजर क्रूज बनाते हैं। एंड उसके बाद में गुन उन्हें ट्रेन करता है। एंड नेक्स्ट मेजर फाइट हुई थी यूआई डेनियल के साथ, एंड इसमें गुन ने एक क्रेजी फीट अचीव की थी। ऑल्दो इस फाइट का कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं निकला था, और दोनों बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके थे, जहाँ पे गुन का एक हाथ टूट गया था, और डेनियल की इतनी गंदी कुटाई हुई थी कि वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। पर बात यही है कि हम गुन का सचमुच कुछ कह नहीं सकते हैं। गुन के लिए हाथ टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गुन उससे भी ज्यादा इंजर्ड स्टेट में काफी सारे फाइटर से फाइट कर रहा था। जैसा कि तुमने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा होगा, वो लिटरली अधमरा हो चुका था। उसने स्टिल 3-4 हाई किंग लेवल बंदों को हराया था, और कुछ को तो वन शॉट भी कर दिया, और इस फाइट का कोई रिजल्ट नहीं आया था। और ये सब चियोनलियांग के 3 साल बाद का है। उसके बाद में गुन डैनियल को डिसाइपल लेता है, उसे ट्रेन करता है, और उसके बाद में हंट ऑफ बिग डील में अपीयर होता है, जहाँ पे वो पूरे वर्कर्स की अकेले ऐसी तैसी कर देता है। जहाँ पे वर्कर्स भले थके हुए थे, लेकिन गुन को कोई सीरियस डैमेज नहीं मिला, और ऊपर से वो सीरियस भी नहीं था। उसने एक लाइन भी बोली थी, आई कैन वेट। वो सिर्फ उन सबके साथ खेल रहा था। इस सब से तुम समझ गए होगे, अगर वर्कर्स थके हुए नहीं होते तो भी गुन उनको पेल देता। ही वॉज लिटरली वन शॉटिंग देम। उसके बाद गुन हमें दिखता है उसकी अपनी आर्क हंट फॉर बिग डील आर्क में, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।